गजेंद्र वो हाथियों के राजा थे जिनके पास अकेले 10,000 हाथियों का बल था। गजेंद्र को अपने बल का बड़ा अभिमान था और ये बहुत सहज होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई पद होता है तो अभिमान स्वतः आ ही जाता है। बड़ी कृपा होती है गुरु की, भगवान की, कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन उसके बाद भी आपको मद नहीं आवे। अब गजेंद्र, उनके पास अकेले 10,000 हाथियों का बल, इतना बड़ा कुटुंब परिवार, घर के अंदर सैकड़ों पत्नियां, फिर उनके पुत्र बेटियां, पुत्र वधुएं, इतना बड़ा कुटुंब परिवार। और स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि जो हाथी होता है, गजेंद्र होते हैं, मतलब हाथी जो होते हैं उनको जल में क्रीड़ा करने का बड़ा सुख मिलता है। तो एक दिन क्या हुआ कि गजेंद्र अपने संपूर्ण परिवार कुटुंब को लेकर के सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए चले गए। और आपने देखा होगा कि आप अकेले जाओ तो जल्दी से स्नान करके आ जाते हो, लेकिन आप किसी के साथ जाओ तो आनंद लेते हो, घंटों तक बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। और ये तो गजेंद्र अपने पूरे कुटुंब को लेके गया था, तो निश्चित रूप से आनंद तो आ ही रहा होगा। अब ये जल में अपनी सूंडों में जल भरते और एक दूसरे के ऊपर डालते, क्रीड़ा कर रहे थे, किलोल कर रहे थे। अब इधर क्या हुआ कि गजेंद्र के पग को एक ग्राह ने आकर के पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा कि कोई जल का साधारण सा जीव जंतु होगा। जब इसको पता चलेगा कि मैंने किसी हाथी को नहीं, गजेंद्र महाराज को पकड़ा है, तो भय से अपने आप छोड़ देगा। तो जब पकड़ा था ना, उसकी उपेक्षा कर दी, अपने खेलने में, क्रीड़ा करने में मस्त रहे। थोड़ी देर के बाद वो पीड़ा तीव्र हो गई। अब जब तीव्र हुई तो उनको लगा, शायद अभी तक इसको ज्ञात नहीं हुआ कि गजेंद्र महाराज के चरण को पकड़ा है, फिर उसे उपेक्षित कर दिया। लेकिन अब जब थोड़ी और तीव्रता बढ़ी उस दंश की, तो इनको लगा अभी झटका मारता हूं, जाके दूर गिरेगा। और बंधुओं, जब उन्होंने पैर उठाकर के मारने का प्रयास किया तो पैर उठाने की बात तो बहुत दूर रही, गजेंद्र महाराज अपने तिल जैसे पैर को उठा नहीं पाए। अब तो वो पीड़ा तीव्र होती चली गई। अब इन्होंने अपने 10,000 हाथियों के बल को लगाना प्रारंभ कर दिया। अब जब 10,000 हाथियों के बल को लगाया तो वो बल भी काम नहीं आया। तिल जैसा भी पैर गजेंद्र जो है ग्राह के मुख से छुड़ा नहीं पाए। और अब उस तीक्ष्ण दांतों की उस पीड़ा से आंखों से अश्रु निकलने लगे। आज इनके 10,000 हाथियों के बल का जो अभिमान था ना, वो पानी पानी हो गया। अब इन्होंने अपने पुत्रों को पुकारा। पहले संकोच कर रहे थे कि अपने पुत्रों को कैसे पुकारूं, क्या कहेंगे कि पिताजी एक ग्राह से अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहे। लेकिन पीड़ा इतनी तीव्र है कि उन्हें अपने पुत्रों को पुकारना पड़ा। और बंधुओं वो पुत्र आ गए और सूंड में सूंड फंसा करके लंबी सी चैन बन गई और जोर लगा के खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुत्र भी निकाल नहीं पाए। फिर पुत्र वधू लग गई, पुत्रियां लग गई, पत्नियां लग गई। जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, फेविकॉल का जोड़े भैया, छूटता ही नहीं, खुलता ही नहीं। खूब ताकत लगा ली, लेकिन गजेंद्र के पैर को तनिक सा भी छुड़वा नहीं पाए। सब लगे पड़े हुए एक तरफ से। अब क्या हुआ, खींचते 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 कई दिन बीत गए। पुत्र सोचने लगे पिताजी तो बाहर आते नहीं है, ये तो मरेंगे मरेंगे और हम भी भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो पुत्र कुछ दिन तो लगे रहे, बाद में मुख मोड़ के चल दिए। अब पुत्र वधुएं सोच रही हैं कि जब ये सब इकट्ठे होके लगे पड़े थे तो हम नहीं निकाल पाए, अब हम क्या करेंगे। तो वो भी मुख मोड़ के चल दिए। पुत्रियों के मन में भी यही बात आई कि जब सब इतने सारे इकट्ठे थे तो कुछ नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, हम यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, इससे तो अच्छा चले जाएं। खाली एकमात्र पत्नियां कर्तव्य बोध से कुछ दिन लगी रही। बाद में जब देखा कि होना जाना कुछ नहीं है, हम अकेले क्या करेंगे, तो पत्नियां भी मुख मोड़ मोड़ के चल दी। गजेंद्र अकेला रह गया। और बंधुओं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना
और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आज तक गजेंद्र ने कभी परमात्मा का, भगवान का सुमिरन नहीं किया था, लेकिन आज विपत्ति में जब सब उसको छोड़ के चले गए, मुख मोड़ मोड़ के चले गए कि जीवन भर तुम्हारी सेवा करता रहा, भरण पोषण करता रहा, तुम्हें इतना मान सम्मान दिलाता रहा, और आज इस विपत्ति में तुम मुझे छोड़ के चले गए। आज गजेंद्र अकेला रह गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो भगवान को पुकारने लगा। पर किस नाम से पुकारूं, उनका नाम तो जानता नहीं, कैसे प्रार्थना करूं। एवं व्यवसितो बुधाय समाधाय मनोरतिम जा जाप्य परमम जाप्य प्राग जन्मनो शिक्षितम। जिसकी कृपा से संसार बनता है, टिकता है और लय होता है, वे प्रभु आकर के मेरी रक्षा करें। जो अनेक जन्म लेकर के भी अजन्मा है, जो अजन्मा होकर के भी अनेक जन्म लेते हैं, वो प्रभु आकर के मेरी रक्षा करें। उन भगवान को जब पुकारा है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आकर के मेरी रक्षा करें। जिनकी कृपा से ये जो सूरज निकलते हैं, अस्त होते हैं, हाँ, जो इस क्षेत्रज्ञ के स्वामी हैं, जिनकी कृपा से व्यक्ति जो है जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, वे प्रभु आकर के मेरी रक्षा करें। और जब ये कौन हो सकते हैं, बोले ये तो नारायण ही हो सकते हैं। तो नारायण भगवान अपने गजेंद्र की पुकार को सुनकर उद्धार करने के लिए भागते हैं, और फिर जल्दी से पीठ पर बैठ करके अपने गजेंद्र को बचाने के लिए प्रभु चल दिए। ग्राह है, एक तो जल का जंतु है, और जल में शक्ति और प्रबल हो जाती है। गजेंद्र को खींच करके अंदर गहराई में लेके जा रहे थे। तनिक सी सूंड बची थी केवल। भगवान ने क्या किया, एक हाथ से गजेंद्र के सूंड को पकड़ा है, और दूसरे हाथ से सुदर्शन छोड़ के ग्राह के 2 टुकड़े किए हैं। बोले गजेंद्र उद्धारक भगवान की, और सूंड पकड़ के गजेंद्र को बाहर निकाल दिया। अब बंधुओं एक बात बताओ यहाँ पे कि भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया है कि ग्राह का उद्धार किया? क्यों, किनका उद्धार किया? यहाँ प्रभु ने गजेंद्र और ग्राह दोनों का उद्धार किया है। जिसे प्रभु अपने हाथों से जीवन दान दे दे कृपा, और जिसके प्राण प्रभु स्वयं हर ले, उस पर अति कृपा। तो भगवान ने यहाँ गजेंद्र और ग्राह दोनों का उद्धार किया। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा हम सबको दृष्टिकोण देखती है कि जीवन में कभी भी कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, चाहे धन की उपलब्धि, चाहे पद की उपलब्धि, कुछ भी प्राप्त हो जाए, वो प्रभु की कृपा समझिएगा। वो प्रभु की कृपा है, हमारी सामर्थ्य नहीं। कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि घर में से कोई कांस्टेबल बन जाए ना, तो पूरा घर दरोगा बन जाता है। रिश्ते में कहीं दूर का कोई व्यक्ति सांसद विधायक बन जाए, तो समझो पूरे रिश्तेदारी मंत्री बन जाते हैं सबके सब। जरा सी कोई बात हो जाती है तो तैसे ही धमकी, जानते हो फलाने को, उनका रिश्तेदार हूं, उनका पुत्र हूं, ऐसी स्थिति बन जाती है। पर याद रखिएगा, ये जो हम झूठा अहंकार लेके घूमते हैं ना, ये काम आने वाला नहीं है।